राधे राधे बच्चों, दोबारा से एक एपी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ये जो आपको दे रखा है एक प्रोग्रेशन, इसका आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि 4 माइनस 1 अपॉन एन ये पहला टर्म है, 4 माइनस 2 अपॉन एन ये सेकेंड टर्म है, 4 माइनस 3 अपॉन एन ये थर्ड टर्म है। थोड़ा अलग तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। जितना भी ये 4 वाला जो टर्म है, ध्यान से आप देखेंगे तो दिख रहा है आपको क्लियर कि यहां पर सबके पहला जो नंबर है ना वो 4 गिवन है। 4 4 4 4 आ रहा समझ में। तो ये सारे जो 4 है ना, मैं इसको अलग कर रहा हूं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 4 प्लस 4 प्लस 4। कितना टाइम्स होगा ये 4? तो ऑब्वियसली ये n टाइम्स होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो सेकेंड वाला ये वाला जो नंबर है -1 अपॉन एन, -2 अपॉन एन, -3 अपॉन एन, ऐसे आपको n टाइम्स लेकर जाना है और उसका सम निकालना है। तो सब में खास बात क्या है कि सबसे जो भी ये सेकेंड वाले जो भी नंबर्स है ना, इनके पहले माइनस लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये वाला जो माइनस है ना, मैं इसको कॉमन ले रहा हूं। तो क्या कर दूंगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा 1 अपॉन एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस डैश डैश कितना टाइम्स ये आएगा, तो ऑब्वियसली n टाइम्स। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आप 4 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा। 4 को आपको कितना टाइम्स ऐड करना है, n टाइम्स। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या हो जाएगा 4n। यानी जो 4n मैंने लिखा है वो इस वाले पार्ट का आंसर है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपने 4 को n टाइम्स ऐड किया है। अब जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, माइनस की राइट साइड वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, अब इसकी मैं बात कर लेता हूं। ध्यान से आप देखेंगे तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये हमारा एक एपी फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, एपी। क्योंकि दिस माइनस दिस का वही आंसर है जो दिस माइनस दिस, ऐसे करके आप देखेंगे ना तो डी जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक एपी है। तो इसका सम निकालने के लिए आप इजीली सम ऑफ एन टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1 अपॉन एन, और डी जो कॉमन डिफरेंस है यानी ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म, इसका भी जो आंसर है वो क्या है 1 अपॉन एन। तो वही मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस सम ऑफ एन टर्म्स। ये एसएन मैंने क्यों लिखा है, तो यहां से लेकर यहां तक का सम जो है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, एस एन से। आ रहा समझ में। अब देखिए 4n माइनस, अब इसमें जो है मैं एसएन का फॉर्मूला यूज करूंगा। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वही मैं यहां पर कर रहा हूं n अपॉन 2a। a क्या है यहां पर, तो 1 अपॉन n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी भी यही है इसलिए मैंने ये लिख दिया है। यहां से लेकर यहां तक जो है मैंने किसके बदले लिखा है, तो एसएन के बदले। और एसएन का फॉर्मूला दोबारा से मैं आपको बता देता हूं क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही मैं फॉर्मूला यूज करके यहां से यहां तक लिखा हूं। अब देखिए, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। क्या हो जाएगा 4n माइनस ये बड़ा वाला ब्रैकेट, अब इसके अंदर जो है मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एन, क्या आंसर हो जाएगा 2 अपॉन एन प्लस, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एन एन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। और 1 अपॉन एन को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, तो क्या आंसर हो जाएगा -1 अपॉन एन। आ रहा है समझ में, वेरी गुड। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में यस समझ गया ये लिख दीजिए, वेरी गुड। अब क्या करना है फिर इसके आगे 4n माइनस, अब देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन। और ये वाला जो +1 है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, राइट। अब देखिए, अब मैं कर रहा हूं यहां पर
4n माइनस n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन n। जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो n क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद n अपॉन 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर, n अपॉन 2। ठीक है ना, आ रहा समझ में। अब देखिए, अगर आपको ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको पूरा जो है ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आंसर हो जाएगा, 4n माइनस माइनस मल्टीप्लाई 1/2 तो हो जाएगा -1/2, और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई n/2 तो क्या आंसर हो जाएगा, -n/2। अब इसका मैं एलसीएम ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 2, तो 4 2 8n माइनस 1 माइनस n, तो क्या आंसर हो गया, ये जो 2 है इसको मैं अलग से लिख रहा हूं और इसके अंदर क्या आ जाएगा, 8n माइनस n, तो आंसर आ जाएगा आपका 7n माइनस 1। ये जो है ये आपका आंसर क्या आ गया। तो इस वाले सीक्वेंस के फर्स्ट n टर्म का जो आंसर है वो हमारा क्या हो गया, 1/2 7n माइनस 1। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में काफी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं।